यानी आज से कई लाखों वर्ष पहले वे हमारे पूर्वजों में नहीं थे, लेकिन बीमारियों के साथ संबंध बनाते बनाते ऐसा हो गया कि वे उसमें समाहित हो गए और एक तादाद बना लिया और वे हमारे एक हिस्से हो गए। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वह जो है हम लोग का अंग नहीं था, लेकिन अंग हम लोग का बन गया। हम लोग के शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग के नहीं होती हैं। उसी तरह से कई ग्रुप में अलग अलग, मनुष्यों में भी कई जगह के अलग अलग ग्रुप हैं। जैसे उदाहरण के लिए अफ्रीका में तो वे लोग, एक वहाँ एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया का करके, एनीमिया कैंसर होता है, तो उसमें सिकल सेल एनीमिया होता है। उसके प्रति वे लोग एकदम प्रतिरोधक क्षमता विकसित किए हुए हैं। तो उनको हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे उनके वंश से वो होता चला गया और वो बीमारी जो है उसमें ग्रहण हो गई और अब वो उनका हिस्सा हो गया और उनको वो दिक्कत नहीं होती है। हम लोग को इधर दिक्कत हो सकती है, उनको दिक्कत नहीं होती है। तो यदि उनके साथ जो है वैवाहिक संबंध बना लिया जाए और उससे जो संतान होगी, तो हो सकता है कि जो संतान हो उसमें वो क्षमता हो कि उसको भी एनीमिया हुआ नहीं हो, सिकल सेल एनीमिया नहीं हो। इस तरह से बहुत सारे रोग हैं और हम लोग के बहुत सारे अंग भी विकसित हुए हैं जो कि बीमारियों से, रोग से हैं। तो ये जो संस्कार हैं, जैसे दर्द का संस्कार जो इनको उभरा, तो वे सब संस्कार बहुत हम लोग कई जन्मों से हम लोग कई तरह के दर्द मिले। वे अनेक मौके पर प्रकट होते रहते हैं, किसी न किसी बहाने से कई प्रकट हो जाते हैं। उनको जैसे कोई चीज़ को छेड़ दिया जाए, कोई चीज़ सोया हुआ है उसको छेड़ दिया जाए, उस तरह से होता है। तो कभी वे मंत्र से छेड़ सकते हैं, कभी किसी की गाली से, गाली भी एक मंत्र है, किसी गाली से वो छेड़ सकता है, दर्द उभर सकता है, किसी प्रेशर से हो सकता है, कुछ खा लेने से हो सकता है, यानी केमिकली वो प्रभावित हो जाता है तो हो जाता है। इस तरह से होते रहते हैं। लेकिन योग, अध्यात्म और होम्योपैथी कहते हैं कि ये सब जितने जो उभरते हैं वो उभर करके ही ठीक होते हैं, यानी वे उभर करके वे निकल जाते हैं, जो कि मतलब ये पद्धति बीमारी ठीक करने के लिए। लेकिन योग इतना ही नहीं कहता है, उसको हम वो निकलते चले जाएंगे, सारे संस्कारों की परत दर परत सब निकल जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं रह जाएगा। जब कोई दर्द नहीं रह जाएगा, ये दर्द से होकर के ही हम गुजरेंगे, क्योंकि ये जो दर्द है ये हम लोगों ने विकसित किया है। दर्द के विषय में बता दें कि यह दर्द हम लोगों ने विकसित किया है, इस तरह से विकसित किया है कि हम लोग अपने अंगों को, अपने शरीर की रक्षा को समझ सकें, इसके महत्व को समझ सकें। और हम लोगों को कहीं भी कोई भी विकार होता है, जो विकार हम लोग को मृत्यु की ओर ले जाए, तो उसको ठीक करने के लिए दर्द होता है। दर्द वहाँ संकेत देता, सूचना देता है, जिससे कि वहाँ बहाव होना शुरू हो जाता है पौष्टिक चीज़ों का, जिससे कि हमारा वो ठीक रहता है। परंतु ये दर्द ये बतलाता है कि हम लोग में विकार था किसी समय में और उसकी वजह से आज ये विकार हो गया। अब हम लोग पुनः इसके पीछे लौट सकते हैं, इसी को दोहरा करके, और दर्द से पार जा सकते हैं। जब दर्द से पार जाएंगे तो देखेंगे कि विकार रहित अवस्था में हम पहुंच गए। तो जो भी दर्द उभरता है, जब हम या मंत्रों का प्रवचन करें या भजन करें या भजन भाव में लीन हो जाएं, नाचने लगें, गाने लगें, या हम ध्यान में चले जाएं, या जो हम अष्टांग योग कर रहे हैं तो उसी में हमें समाधि लग जाए धारणा ध्यान से, तो वही स्थिति आ जाएगी। या हम लोग ज्ञान योग की साधना करेंगे तो उसमें भी वही स्थिति आ जाएगी कि हम लोग दर्द से पार चले जाएंगे। तो जो दर्द उभरा है आपका, तो ये आप, मेरे कहने का मतलब है कि ये से जो संस्कार हैं, तो वे सब उभरते हैं। आप जब इसको जप करेंगे और तो हो सकता है एक आध जो दर्द भी उभर जाए। ध्यान करेंगे तो दर्द उभर सकता है, जैसे हम लोग वहाँ ध्यान किए तो बहुत सारी चीज़ें उभर जाती हैं, कुछ दृश्य भी किसी को दिखते हैं, कुछ ध्वनि भी सुनाई पड़ती है, तो कई सारी चीज़ें, शरीर में कुछ विकृति भी आ सकती है, लेकिन आपको उसमें लगे रहना है। और जब लगे रहेंगे देखेंगे कि सब विकृति आ करके ख़त्म हो गई, आ करके ख़त्म हो गई, वो दब के ख़त्म नहीं होगी, आ करके उभर करके ख़त्म होगी। तो ये होम्योपैथ का, चाहे आयुर्वेद का, चाहे योग का यही विधान है कि वो उभर करके समाप्त होती है। यानी जो हम लोगों की दमित इच्छाएं थी, दमित कामनाएं थी, या दमित अनुभव थे, ऐसे अनुभव काफ़ी कष्टदायक, पीड़ादायक अनुभव,
चाहे रोग से पीड़ा हो, चाहे शत्रु से पीड़ा हो, चाहे वातावरण से पीड़ा हुई हो, वह पीड़ा हम लोग के शरीर में संस्कार बन के दब के रह गई। अब वह जो है किसी समय में उभरेगी और उभर करके ही वह निकलेगी। तो वह निकलेगी तो फिर वह वातावरण में चली जाएगी, उससे आप सदा के लिए छुटकारा हो जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे दर्दों से हमें छुटकारा होता है। अब समय जो है कितना लगेगा ये तो अलग अलग आदमी के ऊपर अलग अलग है, किसके कितने संस्कार हैं। जो जैसे समाधिस्थ होता जाएगा, ध्यानस्थ होता जाएगा, इसका मतलब है कि उसके वो संस्कार सब निपट गए, वो जो है धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे हैं। मतलब एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता है, आगे बढ़ना है क्रम से, तभी वो ख़त्म होगा। एक दिन में भी हो सकता है, क्या पता उसने कितनी यात्रा की है पहले से। हाँ, एक दिन में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, और उसकी यात्रा पर है, उसने बहुत सारी चीज़ों को कर दिया होगा। अब वो कहाँ से शुरू कर रहा है, तो कोई कहीं से भी शुरू कर सकता है, और हो सकता है कि उसकी यात्रा भी काफ़ी लंबी आ गई हो और अब वो होने वाला है। तो समय का जो है हर एक व्यक्ति के लिए एक समय नहीं हो सकता है, क्योंकि सब व्यक्ति की अपनी अपनी यात्राएं हैं, अपने अपने अनुभव हैं, अपनी अपनी क्षमता है। तो अलग अलग सबको समय लग सकता है करने का, लेकिन आप लोगों का सभी का अच्छा है, बहुत कम समय वाले हैं। नहीं, जैसे ये कहें महाराज जी कि अगर कोई रोग शरीर में है, हम उसके साथ जी रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए निदान तो कुछ होगा ना कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं निदान है, निदान तो है। हाँ, हर रोग को निकाला जा सकता है, लेकिन उसको निकालने के लिए भी जैसे अगर दवाई भी करेंगे तो दवाई में भी तो कुछ समय लगता है, वो भी कुछ समय लेता है, और वो उभर कर निकलता है या दब जाता है। अगर दब गया तो फिर वो कभी निकलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और अगर उभर करके आया तो हो सकता है कि वो फिर नहीं निकले। और कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो कि वातावरण से नहीं हैं और इससे नहीं है, बल्कि हमारी जो भावनाएं हैं उसकी वजह से। तो ऐसे जो रोग होते हैं जो हमारी भावनाओं की वजह से होते हैं, वे रोग जो हैं वे भोग बन जाते हैं, याद रखिएगा। जो वातावरण से हैं या जीवाणुओं से हैं या किसी शत्रु से हैं, हाँ, जो हमारी सोच से है वो, हाँ, तो अगर हमने उनको भावनाओं के रूप में तब्दील कर दिया, बदल दिया है, तो वे जब हैं वे भोग बन जाते हैं, और वह जो है हम लोगों को भोगना पड़ता है, यानी वह उभर करके निकलता है, उसमें हम लोग को कष्ट आता है। तो लेकिन जो योग पद्धति पर चला हुआ है वो उन कष्टों को आसानी से झेल लेता है, उसको कष्ट नहीं मानता है, उसको मानता है कि भाई एक उभर करके निकलने का रास्ता है, इसको रास्ता दिया जाए। जैसे पीप हो गया तो उसको हम दबा देंगे तो वो निकल जाएगा, निकलने का रास्ता उसको देना पड़ेगा तभी निकलेगा। उसको बंद कर देंगे तो नहीं निकलेगा, शरीर में जहर बन जाएगा। यदि हमारे भीतर की आंत फट जाती है तो भीतर जो फैल जाएगा मल, तो वो हमको जहर बना देगा। उसी तरह से शरीर में अगर खून जम जाए तो वो जहर बन जाता है, अगर खून बह जाए तो निकल जाता है। तो हम लोग को बहने का रास्ता देना पड़ता है। अगर बहने का रास्ता, उभरने का रास्ता देते हैं तो वह निकल जाता है, और वह हमारे लिए उतना कष्टदायी नहीं होता है। तो ये चाहे भावनात्मक रोग हो चाहे हाँ, पता चल जाता है। इसको पता चलने का कारण यह है, जो भी भावनात्मक कष्ट होते हैं ये दर्द के रूप में उभरते हैं, पेन के रूप में उभरते हैं, और फिर वे दुख में बदलते हैं, और दुख में बदल करके फिर वे निकल जाते हैं। यानी पहले दर्द में होंगे, फिर दुख में होंगे, फिर जो है पदार्थ के रूप में आ जाएंगे, यानी मांसपेशियों इस समय, और वे निकल जाएंगे। और जो भावनात्मक नहीं हैं वे दर्द से शुरू नहीं होंगे, वे दुख से शुरू होंगे, दर्द में बदलेंगे, और फिर जो है मांसपेशियों में या इसमें आएंगे, और उसके बाद निकलेंगे। अंतर ये होता है। अंतर ये समझ में आ रहा है? बहुत बारीक सा अंतर है। हाँ, जो शुरुआती दर्द से हो, जैसे एकाएक बहुत टीस उभर जाए, पता नहीं चले किस कारण से उभर गया, शुरुआत ही जो बहुत टीस से हो गया, वे सब भावनात्मक होते हैं, जो एकाएक दर्द से उभरते हैं। फिर वे धीरे धीरे दुख में बदल जाएंगे। यानी दुख मतलब कि वैसे दर्द जो कि मानसिक हो गए उसको दुख कहते हैं, वैसे दर्द जो कि मानसिक हैं वे दुख कहलाते हैं। और उसके बाद फिर जो है वे अंगों के रूप में प्रकट, अंगों के विकार के रूप में प्रकट हो जाएंगे। फोड़ा फुंसी या जो भी कुछ हो जाए, गलने लगे, सड़ने लगे या जो भी है, तो वह निकल जाएगा इस तरह से। तो ऐसे जो है वे भावनात्मक रोग होते हैं।
जो हम लोगों ने काफ़ी समय से इसको दबा दबा के, कई जन्मों से दबा दबा के रखा हुआ है, वे जब भी निकलेंगे बहुत अत्यधिक पीड़ा दे करके निकलेंगे, और शुरुआत ही उसकी पीड़ा से होगी, बहुत तेज, कारण का पता नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा जैसे जांच होने के बाद लगेगा कि ओ इसको तो कैंसर हो गया था इसीलिए दर्द कर रहा था, तो ऐसा लगेगा कि इसको कैंसर हो गया था इसलिए दर्द कर रहा था, लेकिन उसको सबसे पहले जो एहसास हुआ वो दर्द का ही हुआ, तब वो फिर दौड़ा जाके जांच कराने गया। यानी दर्द का उसको पहले एहसास हुआ और जांच कराने। लेकिन अगर वही कैंसर है और उसने पहले ही जांच करा लिया, दर्द नहीं हुआ और जांच करा लिया उदाहरण के लिए, तब वह उसके भावनात्मक रूप से नहीं है। दोनों ही कैंसर है, देख लीजिए, इसको अच्छा से इसलिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दोनों ही कैंसर ही है। एक केस ऐसा है कि जिसमें कि उसको पता नहीं चला और एकाएक खूब जोर से दर्द उठता है उसको, और तब जाके डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कैंसर है। और एक केस ऐसा है कैंसर का कि उसको दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा है और किसी कारणवश चला जाता है हॉस्पिटल में, या उसको मतलब कुछ ऐसा अंदर जैसा फील हो गया, दर्द नहीं हुआ, कुछ अनकम्फर्टेबल खाली लग रहा है, और उसके बाद जाकर चेकअप कराता है तो देखता है कि नहीं तो कैंसर है। तो उसका जो लास्ट स्टेज में जाकर के तब उसको दर्द करेगा, पीड़ा उसको बहुत लास्ट स्टेज में होगी। तो इस तरह की जो पीड़ाएँ होती हैं जो कि शुरुआती दर्द से होती है, वे भावनात्मक होती हैं, और जो पीड़ाएँ भावनात्मक नहीं हैं, जो कि ऐसे ही सामान्य रूप से हुआ शुरू और बाद में दर्द में बदल गया, वे सब अन्य जीवाणु के कारण या शत्रु के कारण, इन सब के कारण होती है, जो कि हम संस्कार अभी नहीं बनाए, उनके अब संस्कार बनेंगे, उनके अब संस्कार बनेंगे, अभी बने नहीं थे। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। हाँ, हो जाए। क्या साइंटिफिकली क्या होता है हमारे बॉडी में? अच्छा, ऐसा है ना कि जो भी रोग हैं या जो कुछ भी हम लोग के शरीर में है, ये ऊर्जात्मक रूप से है। ये सब कुछ जो है, जो अंत में जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो वह केमिकल रिएक्शन भी अगर देखेंगे तो वह ऊर्जा रूप में ही है, रसायन रूप में नहीं। रसायन तो भौतिक हो गया, अगर उन रसायनों को भी देखेंगे तो वह ऊर्जा रूप में है, यानी या तो ध्वनि रूप में है, विद्युत रूप में है, यही सब ऊर्जा रूप में है। तो गायत्री मंत्र जो है यह ऊर्जा रूप में है, ध्वनि रूप में है। इसको हम विशेष आवृत्ति में करते हैं और हमारी सारी मांसपेशियां इसमें हरकत में आती हैं, नाभि हरकत में आती है, ये सब हरकत में आते हैं। इन सारे के कॉम्बिनेशन से ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई भी जो ध्वनि होती है हमारे मांसपेशियों की हरकत से होती है, अन्यथा ध्वनि नहीं उत्पन्न हो सकती है। जब हम ड़ बोलेंगे या ट बोलेंगे या ख बोलेंगे तो अलग अलग मांसपेशियों का प्रयोग होगा। तो ये गायत्री मंत्र ऐसा है कि जिसमें हमारे शरीर की अधिकतम मांसपेशियों का प्रयोग हो जाता है, तब वो ध्वनि उत्पन्न हो पाती है। इसीलिए अधिकतम जो हम लोग की शरीर की जो मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं, उनका एक्सरसाइज हो जाता है इससे। और जब यह ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो फिर वहाँ पर जा कर के सकारात्मक प्रभाव डालती है, उसको स्वस्थ करती है, उनके विकारों को दूर करती है, सारे टॉक्सिक को हटाती है। और जो जीवाणु हैं वो इसकी शक्ति से नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम लोग की प्रतिरोधात्मक क्षमता इसमें बहुत ये बढ़ा देता है। हम लोग काफ़ी ऊर्जामय हो जाते हैं। हम लोग रोगी तभी होते हैं जब हम लोग की ऊर्जा घट जाती है, विकृत हो जाती है, आपस में विरोधाभासी हो जाती है, तब जा कर के हम लोग रोगी होते हैं। तो इस तरीके से यह जो है ये घटा देता है उनको। मैंने बताया तो था, नहीं पूरा का बता दिया था, सभी का बता दिया था, कोई बाकी नहीं रखा था। चलो ठीक है, बता देते हैं। ओम जो है परमात्मा का वाचक है। हाँ, ओम में अ उ म ध्वनि है, हलंत है, ठीक है। इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, इसको मैंने और भी पहले भी बताया हुआ है। तो यह ओम हो गया। हाँ, तो इसमें जो है साकार भी है, निराकार भी है, और मध्य भी है, व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। सारे जो स्वरूप हैं ये ओम के स्वरूप हैं। हाँ, तो ये पूरे परमात्मा का वाचक, यानी संपूर्णता का वाचक हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ जो पंथ चलाए हुए हैं, जो कि ओम को हटा देते हैं और उसके बाद मंत्र करते हैं। उसको जो है ना राक्षसी मंत्र कहा जाता है। हाँ, नमः शिवाय करते हैं, ओम को हटा देते हैं। ओम नमः शिवाय है तो ओम को हटा कर नमः शिवाय करते हैं। तो ओम जो है परमात्मा का वाचक, परमात्मा को हटा करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हाँ, तो हाँ, ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए।
इसीलिए कहा गया है कि हर मंत्र के साथ ओम होना चाहिए। जिस मंत्र के साथ ओम नहीं है वो मंत्र जो है राक्षसी मंत्र है, अशुद्ध मंत्र है, विकृत है और उसका दुष्प्रभाव आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उसमें परमात्मा को ही ढकेल दिया गया, भगा दिया गया। हाँ, और उसके बाद परमात्मा को भगा करके फिर आप कुछ भी करेंगे तो सफल नहीं होने वाले हैं। तो ये ऐसी तरह है जिससे कि भारत को हटा करके कहें कि जो है हमारा गाजीपुर रह जाए, भारत ख़त्म हो जाए, हमारा गाजीपुर रह जाए, तो ये संभव ही नहीं हो सकता है ना। भारत ख़त्म हो, गाजीपुर अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग उसमें ऐसा करते हैं। तो यहाँ तो जो भी मंत्र है वो इसलिए ओम से शुरू होना चाहिए। तो यह जो मंत्र है ओम इसलिए, और उसके बाद भूर्भुवः स्वः ये तो बता दिए थे, ये समझ इसमें तो फिर से बताने की जरूरत है। तो भू, हाँ, तो भू जो है ये जो है ये पदार्थ है, मैटर है। हाँ, संस्कृत में ये जो मैटर शब्द है ना इंग्लिश का, ये भी संस्कृत के मात्र से आया है, इसको समझ लेना चाहिए। ये मात्र का अर्थ होता है पदार्थ। हाँ, उसी का ये मतलब उच्चारण वो लोग नहीं का अभ्रंश जैसा हो गया। हाँ, तो यह जो है पदार्थ जो है ये भू है, पदार्थ। चाहे हमारी पृथ्वी हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे सूरज चंद्रमा चांद तारे ये सब फलना ढिकना जो भी जिसका भी आकार प्रकार है वो सब जो है वो भू के तहत आ जाएगा। यानी वह जो परमात्मा है भू के अर्थ में प्रकट है। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर। और फिर उसके बाद भुआ है। हाँ हाँ, वह अंतरिक्ष है, स्पेस है, जिसमें कि ये जो मैटर एग्जिस्ट करता है। हाँ, और वह स्पेस ही स्पेस है। अगर आप देखेंगे तो स्पेस ही स्पेस है, यानी कोई ऐसा मैटर नहीं मिलेगा जिसके बाहर स्पेस नहीं हो या भीतर स्पेस नहीं। उसको हम कितना भी सूक्ष्म रूप से विभाजित करते जाएं किसी भी पदार्थ को, उसके भीतर भी और बाहर भी दोनों ओर से उसको घेरे हुए वो अंतरिक्ष है। हाँ, इसलिए अंतरिक्ष भी एक तरह से सर्वव्यापी मान सकते हैं अर्थ में। हाँ, तो ओम भूर्भुवः स्वः जो है, स्व जो है यानी उसका जो मूल स्वरूप है, किसी भी चीज़ का मूल स्वरूप, चाहे कोई पदार्थ है चाहे किसी स्वरूप में भी है, उसका जो मूल स्वरूप है उसको स्वः कहा जाता है। स्व का अर्थ होता है मूल स्वरूप। तो वह जो आत्म तत्व है उसके लिए स्व का प्रयोग होता है। स्व जो है आत्मा के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमारा जो मूल स्वरूप है, सभी पदार्थों का जो मूल स्वरूप है, सभी ऊर्जाओं का जो मूल स्वरूप है, ये सब परमात्मा से ही उद्भूत हैं। ये परमात्मा ही हैं, परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा ही हैं। ये परमात्मा ही अलग अलग अर्थ में प्रकट हैं, यानी भू के अर्थ में प्रकट हैं, भुव के अर्थ में भी, स्व के अर्थ में भी। तो ओम भूर्भुवः स्वः हो गया। तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्स मतलब कि हम वैसे को, ये सब जितने हैं ऐसे को, तत्सवितुर्वरेण्यं, ऐसे वितु का अर्थ होता है कि जो विद्यमान है। हाँ, ऐसा जो सब विद्यमान है। हाँ, ये वर्ण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, वरेण्यम है। तो हाँ, ये सब ये परमात्मा ही जो प्रकट हैं इस तरह पदार्थ रूप में, स्थान रूप में, ये ग्रहण करने योग्य हैं। हाँ, तो ये हो गया वितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य। हाँ, इसमें गो जो है वह जो है वह दिव्य तत्व होता है, वह आध्यात्मिक तत्व होता है। यानी आध्यात्मिक जो हम ये यात्रा है तो वो भर्गो देव, माने हम ऐसा पालन करें कि यह जो है हमें आध्यात्मिक रूप से हम पालित हो जाए। भर्गो। हाँ, और वह जो हाँ, दो शब्द है। नहीं, भ मतलब तो प्रकाश होता है। और कैसा प्रकाश? गो मतलब ही प्रकाश, कैसा? दिव्य प्रकाश, भर्गो। हाँ हाँ, ये जो दिव्य प्रकाश है भर्गो, यह ग्रहण करने योग्य है। हाँ, यह जो दिव्य प्रकाश है ये सब ग्रहण करने योग्य है, वितुर्वरेण्यम है। हाँ, और इन सबको हम समाहित करें, इसको अनुभूत करें। ग्रहण करने योग्य हैं किस अर्थ में? अनुभूत करने के अर्थ में। यहाँ भर्गो जो है वो सामान्य ग्रहण करने योग्य फिलॉसफी के रूप में नहीं है। वहाँ जो वरेण्यम है वह तो एक फिलॉसफी जैसा है, ये ग्रहण करने योग्य। लेकिन यहाँ जो भर्गो है ये फिलॉसफी जैसा नहीं है। हालांकि वो कहना वही चाह रहा है, लेकिन ये अनुभूत के अर्थ में कहना चाह रहा है कि यह जो ग्रहण करने योग्य है यह अनुभूत करने योग्य है। कौन? ऐसा ये जो दिव्य, ये सब इसकी जो दिव्यता है पूरी की पूरी में, यह अनुभूत करने योग्य है। भर्गो। हाँ, देवस्य, देव जो है, देव तत्व जो होता है वो
ऊर्जा का जो अधिष्ठाता है वो उसको देव कहते हैं। तो हर चीज़ की जो ऊर्जा, जैसे अग्नि ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, जितने इन सब के अधिष्ठाता यानी इसका स्रोत है, जहाँ से ये उद्भूत होते हैं, हाँ, तो उनको देव कहा जाता है। तो कई तरह के से अग्नि देव हम लोग कहते हैं, सुने होंगे, वरुण देव कहते हैं, हाँ। तो ये सब जितने भी देव हैं, ये देव का मतलब हो गया कि ये अधिष्ठाता हैं उस ऊर्जा के। तो ये ऊर्जा के जो अधिष्ठाता हैं, यानी जब हम आध्यात्मिक रूप से होंगे तो ये जो देव हैं ये जो है अनुभूत होंगे हमें, ये जितने यानी ऊर्जामय। हमको लगेगा कि पूरा शरीर हमारा जो है अग्नि स्वरूप हो गया। हमको ऐसी भी धारणा करनी है, जब हम एक एक मंत्र पढ़ेंगे तो इसको अच्छा समझ लीजिएगा। जब हम एक एक मंत्र का उच्चारण करेंगे तो कभी हमको ये इस तरह की धारणा करनी है, भावना करनी है कि पूरा का पूरा ये अखिल ब्रह्मांड और पूरा हमारा शरीर, हर चीज़ जो है वो अग्नि है, खाली अग्नि अग्नि है और कुछ नहीं अग्नि के सिवाय। हम पूरा अग्निमय है, तप गए हैं। उसी तरह से धारणा करनी है कि हम पूरा जलमय है, पूरा हम भी होता है अग्नि का, बिल्कुल महसूस होगा। हम लोग अग्नि है तो महसूस नहीं होगा। और जब हम भावना, जब हमारी कब महसूस होगा? अब प्रश्न ये उठता है कि कब महसूस होगा? जब हमारी भावना इतनी प्रबल हो जाएगी कि अग्नि के सिवाय कोई शब्द हमारे दिमाग में और कोई भावना दिमाग में रहेगी ही नहीं, तभी महसूस होगा। हाँ, ये बात समझ लीजिए। कोई चीज़ का साक्षात कब होगा? जब उसके सिवाय हमें कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो मंत्र का इतना लाख पुरस्चरण क्यों हो जाता है? इतना लाख लगने के पीछे क्या कारण है? पूरा जो शोध होता है, ऋषि ने शोध किया है। तो आपको एक एक में, जैसे मान लीजिए कि आज आप बैठे कि आज हम 108 बार जो मंत्र का जाप करेंगे, तो इस 108 बार में मैं अग्निमय हो जाऊंगा। हाँ, तो पूरा 108 बार जो है हम सिर्फ अग्नि की ही धारणा करेंगे। आपको मैं संक्षेप में छोटी छोटी सारी बात बतानी थी, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके बता दिया। लेकिन जो एक एक बार जो पुरस्चरण करेंगे, इसमें अग्नि की धारणा करेंगे तो सब कुछ आपको अग्निमय होगा। पूरा मंत्र जो है जब आप उच्चारण करेंगे तो खाली अग्निमय। आपकी आँख अग्निमय हो, आँख एकदम से ज्वाला है, आपकी आँख, कान ज्वाला है, सब पेट ज्वाला, सब ज्वालामय हो गया, पूरा अस्तित्व ज्वालामय हो गया। तो वह जो है तब अग्नि का साक्षात होगा आपको। तो वह अग्नि एहसास होगा, महसूस हो जाएगा। हमारे भीतर जो अग्नि है प्रकट हो जाएगी। अग्नि इस चादर में भी है, अभी प्रकट नहीं है, प्रकट हो सकती है। हाँ, पानी भी इसमें है, प्रकट नहीं है, प्रकट हो सकती है। हर चीज़ प्रकट हो सकता है। ये जो कुछ भी जो पदार्थ हैं वो सब जो है अब रूपांतरित होते रहते हैं। तो ऊर्जा में भी रूपांतरित होंगे, पदार्थ में भी होंगे और चेतना में भी होंगे। अब हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरफ ले जाते हैं। तो ये हम बता रहे थे देवस्य। तो यहाँ देवस्य जो है ना वो अलग अलग देवों के लिए है। तो आपको अब यहाँ देवस्य जब आएगा तो अलग अलग देवों की आपको धारणा करनी है। देव का अर्थ होता है ऊर्जा के अधिष्ठाता, ये ध्यान रखना है। तो आपको अग्नि का, जल का, वायु का, आकाश का, इन सभी जो हैं इनकी आपको धारणा करनी है और उसके हिसाब से ही वो आपको परिणाम इसमें आएगा। तो देवस्य हो गया। फिर धीमहि, धी जो है एक बार मैंने प्रज्ञा की चर्चा की थी। धी जो है वह प्रज्ञा है। एक बार मैंने बताया भी था कि हम लोग बुद्धि, आप ही ने साथ पूछा था, वो बुद्धि है और बुद्धि के जैसे हम लोग का मन है, मन के अंदर बुद्धि है, विवेक है, फिर प्रज्ञा है। हाँ, तो यहाँ जो ये धी जो है यह वैसी प्रज्ञा है, हाँ, जो कि सम हो चुकी है। अब सम होने की स्थिति में जो होती है उसको धी कहते हैं। यानी प्रज्ञा में भी जो सबसे सूक्ष्म स्तर में से है वह धी में आता है। इसी धी से समाधि बना है। समाधि जो शब्द बना है इसी धी से बना है। यानी सम अवस्था में जो हमारी प्रज्ञा की वह स्थिति, जो अंतिम सबसे सूक्ष्म स्थिति है, वह सम स्थिति में होगी, वह धी हो गई। तो उसके बाद जो है आत्मबोध हो जाता है। धी के बाद आत्मबोध हो जाता है। धी के बाद स्व में बदल जाएंगे। धी ही अंतिम है, इसके बाद स्व होता है। तो वो कह रहे हैं कि धीमहि, तो ऐसा जो धी है वह जो है उसको हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मही मतलब धारण करते हैं। मही पृथ्वी को कहा जाता है। तो जब पृथ्वी को पालने वाला रहता है उसको महिपाल कहते हैं। तो वह जो मही है उसको हम धारण कर लें, ग्रहण कर लें, उस पर हमारा राज हो जाए, एक छत्र हो जाए, वो हमारा उस पर प्रभुत्व हो जाए। हाँ, तो हमारी प्रज्ञा पर हमारा ऐसा प्रभुत्व हो जाए कि हमारा स्व भी जागृत हो जाए और ओम भी जागृत हो जाए।
तो धीमहि, फिर इसके बाद धी है, फिर हाँ, फिर है धियो। हाँ, तो वह जो कौन, वह धी। हाँ हाँ, तो धियो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब न मतलब हम लोगों को, हाँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। यहाँ जो प्रार्थना है वह है कि सबके लिए ये जो बातें ग्रहणीय हैं, ये हमारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए उपलब्ध हो, कोई वंचित नहीं हो। अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे आरोप लगाने वाले, अरे वो खाली फलनवा के लिए है तो ढिकनवा के लिए है, गायत्री मंत्र है तो खाली फलनवा जपेगा, खाली पुरुष जपेंगे तो महिलाएं नहीं जपेंगी, तो खाली ब्राह्मण जपेंगे तो ये नहीं जपेंगे। ऐसा नहीं है, ये सब अफवाहें हैं सब। हाँ, न मतलब जो है हम लोगों के लिए, उसमें पूरा विश्व है, कोई बाकी नहीं। इसीलिए इसके जो दृष्टा हैं वो विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र माने पूरे विश्व के जो मित्र हैं। विश्वामित्र आदमी नहीं है, याद रखिए, वेद में कोई भी आदमी नहीं है। वेद जो है ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, पूरे विश्व का जो मित्र है, यानी यह जो मंत्र है पूरे विश्व का मित्र है। ये ऐसा मंत्र है जो विद्यमान है, जो पाया गया है, जिसके दृष्टा है विश्वामित्र। हाँ, तो जो पूरे विश्व का कल्याण करने वाला व्यक्ति होता है, कल्याण करने वाली जो अवस्था होती है, उसी को यह मंत्र दृष्ट होता है, तो विश्वामित्र है। तो यहाँ पर नहा है, यानी सभी के लिए है। यह हर काल, हर परिस्थिति, हर समय के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये उपलब्ध है। किसी न लिंग भेद है, न कोई जाति भेद है, न कोई वर्ण भेद है, न कोई देश का भेद है, न काल का किसी भेद। धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी हमें प्रेरित करे। चोद मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करना, उत्तेजित करना। मतलब जो पहले से ही प्रेरित है, तो इस तरह से जो पहले से ही प्रेरित है वे जो है हमें प्रेरित करें। पहले से ही ये प्रेरणा मिली हुई है, यानी यह पुरातन है, युगों युगों से है, सदा से है। तो ये पहले से ही जो प्रेरित है वह हमें इस तरह से प्रेरित करें कि हम उसको ग्रहण कर लें, हमारा भी कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये कल्याणकारी हो। तो यही इसका मंत्र का पूरा अर्थ है। हाँ, अब इस अर्थ को समझने के बाद फिर इसके जपने की जो विधि है वह मैंने बताई है। तो उस विधि से ही आप इसको जपेंगे और एक एक धारणा कर करके करते जाएंगे। और उसमें आप जो है वो, अगर आपको किसी अंग में परेशानी है, मान लीजिए कोई अंग में घायल है, उदाहरण के लिए अब रोग की बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपका यह अंग घायल है, घुटना घायल है, तो आप जो भी मंत्र है उस मंत्र को समर्पित वही घुटना को ही करते जाएंगे। जो आपके मन में पीड़ा है, किसी तरह की भावनात्मक पीड़ा है, चाहे अन्य किसी प्रकार की पीड़ा है, उसको मंत्र को समर्पित करते जाएंगे। तो वह पीड़ा जो है वो आपके यहाँ से निकलती चली जाएगी, संस्कार उसके ख़त्म होते चले जाएंगे। जितने तरह के आपको कष्ट लगते हैं, जितने कोई अगर लगता है दुनिया में कि अमुक हमारा शत्रु है, उसके नाम पर आप कर देंगे तो आपके मन में उसके शत्रुता की जो भावना है, क्लेश है, वो जो कांटा जैसा चुभ रहा है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारे भीतर में किसी के प्रति राग या द्वेष नहीं रह जाता। राग और द्वेष को निकालना होता है और एक एक मंत्र को समाहित करते हैं। अब हम लोग को हर समय इसका अनुसंधान करना पड़ता है कि हमारे मन में कहीं किसी के प्रति कोई राग तो नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष तो नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार की कोई अमंगल कामना तो नहीं उठ रही है। तो ये सदैव जो है करना, और अगर कुछ उठती है तो एक गायत्री मंत्र उसके लिए पढ़ देंगे, हो जाएगा। इस तरीके से उसको हम लोग जो है वो निकालते हैं। एक बहुत बड़ी औषधि है ये हमारे भीतर में, किसी प्रकार का चाहे साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो या शारीरिक प्रॉब्लम है, उन सब के लिए इसको करते जाएंगे, निकलते जाएगा। और यदि मान लीजिए अभी एक बार किए हैं नहीं निकला तो उसको आप लगातार जारी रखिए,
तो वो निकल जाएगा, एक समय आएगा वो अपने आप निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका मंत्र का प्रभाव होता है। इसकी आभा जो है फैलती चली जाती है। आप जो है इसमें रेकी भी कर सकते हैं, यानी मंत्र का उच्चारण करके आप स्पर्श भी कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण कर करके स्पर्श भी कर सकते हैं, वो एक रेकी पद्धति कहलाती है। मन ही मन उच्चारण करके उसको स्पर्श करेंगे। अगर हमें किसी दूसरे को भी ठीक करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो मंत्र का उच्चारण कर करके उसको ठीक कर, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम लोग उस मंत्र का इतना बार वो कर चुके हैं कि हम लोग को अपने आप महसूस होगा कि अब हमारे में ऐसी अवस्था आ गई है कि हमें अगर हम स्पर्श करते हैं तो ठीक होने लगता है। ऐसी स्थिति आ जाने पर ऐसा होगा, लेकिन तब फिर जो है वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। एक दिक्कत ये आती है क्योंकि आपके शरीर से कुछ ऊर्जा बहाव कुछ निकलेगा ना, लेकिन उसका कल्याण हो जाएगा। यदि यह भावना है कि उसका कल्याण हो जाए, भले हमारा कुछ भी हो, तो ये बहुत ऊंची भावना होती है। और इस तरह से जो है भले हमारे शरीर को कष्ट हो जाए तो रोग तो आएगा, क्योंकि ये इस अस्तित्व में तो आना जाना ये तो विधान ही है, इसका तो नियम ही है, नियम में बदलाव कुछ नहीं होता है। तो लेकिन हमारे भीतर की भावना पवित्र होती चली जाएगी, वह ज़्यादा अच्छा है बनस्पत की हमारा अपने शरीर को बचाने की अपेक्षा अपने उस भावनात्मक स्थिति को बचाना ज़्यादा अच्छा है। किसी को और कुछ पूछना है? अभी हम लोग के पास जो है 12 मिनट का समय है। साधना संबंधित ही पूछेंगे या शरीर संबंधित जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं या करते आ रहे हैं। कोई दार्शनिक या शास्त्रीय सवाल नहीं होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था। महाराज जी साधना करते समय दर्द जैसे पद्मासन लगाने का अभ्यास खत्म हो गया है, उसका तनाव था, उसका हटाने की इच्छा हो रही थी, नहीं हटाने को दर्द हो रहा था। उस समय मन जो है बीती हुई कहानियों में चला जा रहा था, घटनाओं में चला जा रहा था, वो दर्द पता नहीं लग रहा था। थोड़ी देर के लिए, जैसे 2 मिनट के लिए वो घटना चक्र आ गया सामने, उस पीरियड में वो दर्द नहीं महसूस हो रहा, वो घटना चक्र में मन लगा हुआ था। फिर वो हट गया, फिर दर्द की तरफ चला गया, दर्द कर रहा है, फिर उसमें लगा हुआ है, वो संघर्ष कर रहे हैं, फिर कोई कहानी उतर जा रही थी, थोड़ी देर के लिए आराम हो जा रहा था। ये मैंने डिस्टर्बेंस में है? नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं है, ये प्रक्रिया है। दर्द का मन के साथ जो संबंध है वह इंगित करता है। इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्टों ने खोज भी किया है, डॉक्टरों ने खोज किया है। इसको प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है मेडिकल साइंस की भाषा में। इसमें क्या होता है कि यदि हम दिमाग को किसी और जगह लगा देते हैं, मन को कहीं और लगा देते हैं, तो वह जो दर्द है, मन वहाँ चूँकि नहीं लग पाया, मन को किसी विशेष जगह रुचि हो गई, तो दर्द की फीलिंग नहीं होगी। यानी दर्द की फीलिंग तभी होती है जब हमारी अन्य जगह कहीं रुचि नहीं है। रुचि के हिसाब से ही वो दर्द होता है। तो यदि किसी को अगर भ्रमित कर दिया जाए, मेडिकल साइंस में भ्रमित दर्द में रुचि है, दर्द को अनुभव करने में रुचि। हाँ, तो अगर दर्द को अनुभूत करने में रुचि होगी तब तो वो बात दूसरी होगी, तब तो हम दर्द के विज्ञान को समझने लगेंगे। अच्छा, दर्द में अगर हमारी रुचि हो जाएगी और देखेंगे कि दर्द कैसे पैदा होता है, कैसे फैलता है, बढ़ता है, तो हमारा तो दर्द का विज्ञान क्या है उसमें जानने में हमारी रुचि होने लगेगी। तब वैसी स्थिति में भी दर्द समाप्त हो जाएगा। ये बात जान लीजिए। दर्द को समाप्त कई तरीके से होता है। एक तरीका तो वह है जैसे कि वे लाल साहब बता रहे थे, उसको प्लेसबो इफेक्ट किया जाता है कि दर्द होता है कि कुछ फिर तो उसको जो है सांस पे ही ध्यान देना होता है। अभी उस पर हम लोग चर्चा करें। तो अब जो है इसको उठा करके यहाँ से वहाँ ले गए। जब उसको उठा के वहाँ से वहाँ ले गए तो ऐसा कई प्रयोग किया गया है डॉक्टरों के द्वारा कि गोली वगैरह दे दिया गया, जो कि गोली वास्तव में दर्द की गोली नहीं थी। उसको भरमाने के लिए उसके मन को सिर्फ बटन दे दिया गया बना करके, झूठ मूठ का कहा दिया गया कि ये तो दर्द की दवा है, तो खाने इससे ठीक हो जाता है दर्द।
हाँ, उसको खाया, उसको ठीक हो गया, जबकि वो दर्द की कोई दवा नहीं थी। और दर्द की जो दवा है उसको भी दिया गया पेशेंट को, और ये नहीं बताया गया कि ये दर्द की दवा है, कहा कि अरे इसी तरह से है, देखो ठीक होता है कि नहीं होता है, कोई दूसरी चीज़ की दवा है। तो पेशेंट का दिमाग पहले से उसको स्वीकार नहीं किया, तो वो दर्द की दवा होते हुए भी वो ठीक नहीं हुआ उससे। तो ये प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है कि उसके दिमाग को कहीं इधर से उधर भटका देना, और भटका देने से क्या होता है कि उसका मन वहाँ से भटक गया, तो मन वहाँ नहीं लगा है, तो थोड़ी देर के लिए दर्द का पता नहीं चलता है। हाँ, और रह के जैसे बता रहे थे ना कि फिर जब याद आते थे फिर दर्द करने लगता था। तो ऐसा से बैठे हैं या कहीं, तो दर्द एक्चुअली उसका साइंस क्या क्यों उत्पन्न होता है? हाँ, तो उस पर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं उस पर, वो तो उन्होंने पूछा ही है, उन्होंने बताया ही। हमारा भी सुन लीजिए, सबका एक में दे दीजिएगा। हाँ हाँ वहाँ जब लोग कर रहे थे इसमें ना, तो बहुत गहरा अनुभव नहीं हुआ हमको, क्योंकि पेट से डिस्टर्ब था, लेकिन इतना कुछ अनुभव जरूर अच्छा हुआ है कि मन और शरीर को अलग अलग मैंने महसूस किया है। लेकिन आप कह रहे थे कि आँख जो है अधिक खुली हो, अधिक बंद हो, तो नासिका के ऊपर आप ध्यान टिकाई, कुछ देर के बाद हमारी आँख बंद हो जा रही थी। वो तो हमारी भी ऐसे हो रही थी, सारी चीज इकट्ठे हालांकि मैंने अच्छा महसूस किया बंद होने पर, नींद नहीं आ रही थी। क्या है ये दोष है? फिर कुछ देर के बाद जब आपकी बात ध्यान में आता था कि तो खुलने के लिए कहे, फिर खोलता था, लेकिन बंद हो जाने पर अच्छा महसूस होता था। अब इतना हो जाए, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हो गया कुछ और है। भी कारण हो सकते हैं कि आंसू से गिरने लगता था, हो सकता है आंस की वजह से भी ऐसा हो गया हो, क्योंकि आंसू से बह रहे थे। अब जो है प्लेसबो इफेक्ट की बात मैंने बता दी, इस तरह से इसको किया जाता है। और यही प्रक्रिया जो होती है, कई झाड़ फूंक करने वाले भी इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, इसी प्लेसबो इफेक्ट को ही। तो झाड़ फूंक कर देते हैं, तो उसको लगता है झाड़ने की वजह से उसका दिमाग उसमें झाड़ने में चला जाता है, तो उसको लगता है कि मेरा ठीक हो गया। हाँ, डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया कि जब वहाँ से दिमाग फिर हटता है, क्योंकि अगर वहाँ फिजिकल डैमेज कुछ है, फिजिकल डैमेज है, तो वहाँ जो संदेश है वो कंटिन्यूसली जाता रहेगा माइंड में। अगर आपका माइंड कहीं और लगा हुआ है तो ठीक है, उसका संदेश जो है रुक जाता है, क्योंकि जाने का चैनल जो है रुक गया हुआ है। लेकिन वहाँ से तो तरंगें जा रही है, कुछ देर के जाने बाद उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो बात अलग है। लेकिन जैसे ही फिर जो है वो जो रुचिकर नहीं लग गया, जैसे मान लो किसी कथा कहानी में चले गए, जैसे ये बता रहे थे कथा कहानी में चले गए, तो जब तक तो कुछ रुचिकर लग रहा था तब तक तो ठीक है, कथा कहानी में रहे, तब तक तो इसको चैनल को बंद कर दिया गया। लेकिन अब कथा कहानी उतनी रुचिकर नहीं लगी, वो सामान्य से हो गई, तब फिर दर्द तुरंत सट से जाना शुरू कर देगा और फिर वो दर्द करने लगेगा। तो ये प्लेसबो इफेक्ट का ये जो है ये चूँकि थोड़ी देर के लिए होता है, ये ज़्यादा देर तक भरमाया नहीं जा सकता है अगर फिजिकल डैमेज है तो। लेकिन अगर मानसिक बीमारी है, मानसिक दर्द है, दर्द मानसिक भी होता है, कई तरह के दर्द होते हैं। ये नहीं समझिएगा कि दर्द जो है खाली शारीरिक ही होता है, मानसिक दर्द भी होता है, यानी वह दर्द जो है नहीं लेकिन आपको लगेगा कि है, वह दर्द जो होता ही नहीं है, परंतु कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको लगता है कि दर्द हो रहा है। ऐसी जैसे मान लीजिए किसी के हाथ पैर कट गए, उदाहरण के लिए हाथ पैर कट गए और हाथ पैर कट के फिर ठीक भी हो गए, 1 साल भी हो गया, हाँ, उसके बाद भी जो है उसको लगता है दर्द हो रहा है। होता नहीं है वास्तव में दर्द, खाली उसको फील होता है कि दर्द हो रहा है। तो वो उसको फैंटम पेन कहते हैं मेडिकल भाषा में। फैंटम पेन मतलब कि वो जो काल्पनिक यानी भूत प्रेत वाली, हाँ, वो वास्तव में वो दर्द नहीं, साइकोलॉजिकल नहीं है, वो साइकोलॉजिकल ही है, वो रियल नहीं है, वो इस तरह से है। तो ये जो फैंटम पेन होने लगता है, तो इस तरह के जो पेन हैं उससे छुटकारा जो है मिल जाता है। लेकिन जो फिजिकल डैमेज हो चुका है, तो फिजिकल डैमेज लगातार सूचना देता रहता है, तो वह होता रहता है। तो उसमें जो है जैसे मेडिकल साइंस में तो है कि उसका चैनल को रोक देते हैं, एनेस्थीसिया वगैरह डाल देते हैं, तो वो तो थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसके बाद फिर जो है कुछ घंटों के बाद फिर शुरू हो जाता है। जब एनेस्थीसिया पूरे शरीर में धीरे धीरे हो जाता है ना, तो फिर प्रवाह जाने लगता है, फिर दर्द करने लगता है, तो बार बार देते रहते हैं। अब इसके बाद जो है आपके उस पर आते हैं। अब एक तरीका यह है कि दिमाग को
वहाँ से हटाया नहीं जाए। एक तो वो तरीका था जो ये था कि हटा दिया गया। अब एक तरीका है कि उसको हटाया नहीं जाए। हाँ, अच्छा, हटाने वाले में भी एक बात आ जाती है, उनकी आ गई है मुझे ख्याल, अब मैं उस पर बात करता हूँ कि अब एक तो है कि कहानियों में हटा दिया गया, और एक है कि हम किसी जगह में अपने को टिका, जैसे सांस पर टिका दिए, और बहुत हमारी गहरी रुचि हो गई, उसमें हम लीन हो गए। एक तो है कि हम उसको कथाओं में लगा दिए, भरमा दिए दिमाग को कुछ शब्दों को दे करके, और एक है कि उसको हम अनुभूति में कर दिए कि हम उसको श्वास पर टिका दिए। अगर हम श्वास पर उसको बहुत गहरा टिका देते हैं, बहुत गहरा, कि हम उसके साथ हम एकजुट हो जाते हैं, हमारी चेतना जुड़ जाती है, तो फिर वह जो दर्द है समाप्त हो जाता है, फिर वह दर्द नहीं करेगा। हाँ, जब वो हल्का पड़ेगा, यानी जब हम उसके साथ एकजुटता में फिर थोड़ी सी भिन्नता आ जाएगी, थोड़ा अलगा हो जाएगा, फिर वो पेन कर सकता है। लेकिन जब हमारी एकजुटता उसकी पूरी रहेगी तो वो दर्द नहीं करेगा। हाँ, तो वह जो है, जैसे ये बता रही थी, तो ये जो है साधना के समय ये होता है। तो जो व्यक्ति इसमें साधना में लगा हुआ है, और जो शरीर की प्रक्रिया ही है, शरीर की प्रक्रिया तो वह भी है, विचार भी, तो उन्होंने विचार की बात की थी, और यह जो है ये इन्होंने विचार की बात नहीं की थी, बल्कि कि इसका जो है ये भौतिक रूप से जो हम लोग के श्वास प्रश्वास है, और ये तो इसमें उन्होंने अपने को टिकाया था, तो इससे भी जो है हो जाएगा। तो इफेक्ट जो है उनका इतना ही आता है दोनों में। उसमें शब्दों में चला गया तो रुक गया, इसमें जो है प्रक्रिया में चला गया तो रुक गया। हाँ, ये दोनों ही एक तरह से मेडिकली दोनों ये जो है प्लेसबो इफेक्ट ही है। आधे लीन हो गए इतना कि बस विचार से भी आगे निकल गए, क्योंकि देखिए जब हम बेहोशी जब होती है, जब तो हमें कोई दर्द नहीं करता है, और बेहोशी में कोई विचार नहीं होता है। जब बेहोश हो जाता है आदमी तो उसमें कोई पेन नहीं होता है किसी प्रकार का, या पेन जब बहुत बढ़ जाता है तो भी आदमी बेहोश हो जाता है। जब पेन बहुत बढ़ जाए, उसके लिए अनबियरेबल हो जाए, और पेन बाहर का हो, उसके द्वारा नहीं ग्रहण किया गया हो, यानी जब वह दर्द जो है वो स्वयं अपने उत्पन्न नहीं किया है, बल्कि किसी और ने उत्पन्न कर दिया है, किसी बीमारी ने कर दिया है, या किसी व्यक्ति ने कर दिया है। यदि वह अपने द्वारा उत्पन्न किया तब तो उसके पास पूरा हर समय इलाज है, और चूँकि उसने खुद किया है इसलिए उसके दिमाग में खुद उसकी शक्ति है उसको समझने की, बर्दाश्त करने की, हर चीज़ की, तो उससे नहीं होगा। लेकिन अगर बाहरी है तब तो ठीक है, वो बेहोश हो जाएगा। तो बेहोश हो जाने के बाद फिर कोई दर्द नहीं होता है। अब इसके बाद मैं आपके ऊपर आता हूँ, उसके ऊपर मान लीजिए दर्द कर रहा है हमें घुटना में, तो दर्द कर रहा है, तो उसका दर्द का एक बिंदु है, एक पॉइंट है जहाँ दर्द कर रहा है, उसका कुछ क्षेत्र हो सकता है। तो कोई एक क्षेत्र हो सकता है, या उसके इर्द गिर्द के भी क्षेत्र हो सकते हैं। यानी किसी जगह तो बहुत ज़्यादा दर्द है, और किसी जगह हल्के हल्के दर्द है। यानी वे सब जो है अभी थोड़े पीड़ित हैं, और कोई जो है ज़्यादा पीड़ित है। कुछ कोशिकाएं ज़्यादा पीड़ित हो सकती हैं, और कुछ कोशिकाएं कम पीड़ित हो सकती हैं। जब कम पीड़ित हैं उनसे जो है वो उसकी जो तरंगें हैं दर्द की, वो हल्की हल्की जाएंगी, वो एक्यूट पेन में नहीं आता है। मेडिकल भाषा में इसको एक्यूट पेन नहीं कहा जाता है। जो एक्यूट पेन है वो किसी एक जगह खास आएगा, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो वहाँ एक्यूट पेन आ रहा है। अब वह जो है दर्द की तरंगें जो आती हैं, उसका जो चैनल है, अगर हम उस दर्द को महसूस करना चाहते हैं आपके हिसाब से, अब हम दर्द की ओर ही जाएंगे, दर्द से भागने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी अन्य जगह अपने को नहीं टिकाएंगे, बल्कि हम उसी के पास जाएंगे, दर्द के पास। तो दर्द के पास जब हम जाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये कर कहाँ रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है, तो जब हम दर्द के पास जाते हैं तो वह और बढ़ने लगता है, शुरुआत में बढ़ने लगेगा। लेकिन जब हम उसके एकदम ऐसा करीब आएंगे कि उसकी जो तरंगें आती हैं उसको हम बिल्कुल, जब उसके और इधर से हम, वो उधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, तो उस सारे चैनल को उसका हम ब्लॉक कर देंगे तो वो रुक जाएगा। एक स्थिति तो यह है। लेकिन यह जो स्थिति है ये बायोलॉजिकल ज़्यादा है, यानी हम अपने दिमाग से ले जा रहे हैं। तो हमारा दिमाग, ये जान लीजिए, हम जिस तरफ ध्यान लगाते हैं, जहाँ हमारा दिमाग चला जाता है, जैसे आँख में चला जाएगा तो फिर हम देखने लगेंगे, हाँ, कान में चला जाएगा तो हम सुनने लगेंगे। हमारा दिमाग जहाँ जाता है वहीं पर हमारी चेतना सक्रिय हो जाती है, और वहीं पर प्रवाह ऊर्जा का और अन्य जो भी चीज़ें हैं, खून है चाहे और भी शरीर में जो भी है, वो सब वहाँ चलने जाते हैं। तो जब हमारा दिमाग यहाँ जाता है तो उसके साथ में अन्य चीज़ें भी प्रवाहित होने लगती हैं।
उसी दिशा में, जिस दिशा में, क्योंकि दिमाग हमारा जा रहा है कहाँ, दर्द की ओर, तो अन्य चीज़ें भी उधर प्रवाहित होने शुरू हो जाएंगी साथ ही साथ, यानी एक तरह से सपोर्टिंग उसकी सेना हो गई। वायु पानी हाँ, और ये सब। उसकी सेना हो गई, जो जो हमारी चेतना है उसकी वो सेना हो गई उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि हमारा दिमाग उधर जा रहा है तो उसके साथ साथ वे सब प्रवाहित होने लगेंगे उधर। जब प्रवाहित होने लगेंगे उधर, तो उधर से जो तरंगें आ रही थी उसको वे रोक सकती है। एक शर्त तो ये है, लेकिन वो तब तक रुके रहेंगे जब तक कि हमारी चेतना इतनी प्रवाहित है कि उसके जो भी नसें हैं वहाँ तक एकदम उसको जाएगी, तभी तक रुकेंगी। जो थोड़ा सा हटेगा कि फिर वो तुरंत आने लगेंगे। एक तो स्थिति है। दूसरी है कि हम वहाँ पर पहुँच गए ठीक उस बिंदु पर, और वहाँ पहुँच करके उसके पूरे हमें उसको रोकना नहीं है। एक तो मनोदशा ये है ना कि हमको दर्द को रोक देना है, एक मनोदशा है कि हमको दर्द को रोकना नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसको होने देना है। जो रोकने की कोशिश करेगा उसका दर्द बढ़ता है, इतना ध्यान रखिएगा। रोकने को, क्योंकि जब हम रोक देते हैं तो क्या होता है, वहाँ तरंगें तो आ रही थी, अब ये जमा हो गई, इसका मतलब वहाँ भीड़ हो गई उसकी, वो बहुत कंसंट्रेटेड हो गई, लेकिन वो रुकी हुई है। जैसे पानी आ रहा है, उसको हम रोके हुए हैं, तो ठीक है पानी रुक गया, पानी नहीं आ रहा है, अब उन्होंने बांध बना कर रोक दिया, लेकिन वो जमा तो हो रहा है। और जब बांध टूटेगा ना, बहुत फोर्स से फिर आएगा, समझ गए कि नहीं। तो ये इसी तरह से होता है, जब हमने दर्द को तो हम रोक देते हैं, हमने बांध बना दिए, अब वो धीरे धीरे दर्द को वहाँ तरंगें वहाँ जमा हो रही है। जैसे ही हम हटेंगे खूब बहुत जोर से फिर तरंगें सन उठेंगे। तो ये जो है दर्द का विरोध करने से होता है। अब एक दूसरा है तरीका, दूसरी विधि है कि हमको उसका विरोध नहीं करना है, उसको होने देना है, उससे हमको यारी ही कर लेनी है, उसको एंजॉय ही करना है दर्द को। हाँ, और दर्द का ज्ञान हमको लेना है कि भैया ये होता कैसे है, ये जैसे भी हो रहा है, हाँ ये आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसमें यहाँ पर दो चीज़ हो गई, एक तो हमें उसका ज्ञान लेना है, और दूसरा हमें उसके के साथ यारी ही कर लेनी है, उसका मज़ा ही लेना, जब है ही हो ही रहा है तो उसी का मज़ा लिया जाए। हाँ, तो ये दो चीज़ है। तो यदि हमको ज्ञान लेना है तो जब हम उस पॉइंट पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर कैसे वो उत्पन्न होता है, कैसे वहाँ रसायन बनते हैं, हाँ किस तरह से वो फैलते हैं, तो वो हमको सब पता चलने लगेगा। और जब हमको पता चलने लगता है जिस वक्त हमको विज्ञान मालूम पड़ता है, उस वक्त उसका जो भौतिक स्वरूप होता है दर्द का, वह बंद हो जाता है। यानी जब ज्ञान का स्वरूप प्रकट होता है दर्द का, तो उसका जो भौतिक स्वरूप है जिसको हम लोग दर्द के रूप में फील करते हैं, वह ख़त्म हो जाता है। हाँ, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसे ज्ञान के स्वरूप में प्रवेश हो जाते हैं। ज्ञान के स्वरूप में जब हम प्रवेश हो जाएंगे तो उसका जो भौतिक रूप है वो प्रकट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसके सूक्ष्म स्वरूप में प्रवेश हो गए। उसका जब हमको ज्ञान होने लगेगा तो हम, इसका मतलब है हम उसकी सूक्ष्मता में प्रविष्ट हो गए। और जब दर्द महसूस हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी हमको स्थूलता में हम उसका ग्रॉस रूप हो रहा है, मान उसका पदार्थ रूप हम देख रहे हैं। जब पदार्थ रूप हम उसका देखेंगे तो हमको दर्द फील होगा, लेकिन जब हम उसका चेतना रूप देखेंगे, दर्द का जो चेतना है, आपकी चेतना नहीं, याद रखिएगा, यहाँ पर दो बात कहेंगे, आपकी चेतना नहीं, दर्द की चेतना। आपकी चेतना नहीं है, आपकी चेतना जो दर्द की चेतना है, यानी वो पदार्थ जो टूट रहा था और किस तरह से टूट रहा था, उसकी जो प्रेरणा कहाँ से आ रही थी टूटने की, उसमें जब प्रवेश होंगे, यानी उसका जो ज्ञान और विज्ञान है, तब जो है वो समाप्त, क्योंकि हम उसके सूक्ष्म स्वरूप में चलेगा, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि ज्ञान जो है सदैव जो है, ज्ञान सदैव जो है आनंद स्वरूप है। ज्ञान को आनंद स्वरूप किया, तो ज्ञान रहते हुए दर्द का होने का कोई चांस ही नहीं, कोई चांस नहीं। ज्ञान जब है, विज्ञान जब है, तो दर्द का कोई चांस नहीं, क्योंकि दर्द जो है स्थूल स्वरूप है, पदार्थ स्वरूप है, और ज्ञान जो है चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप में दर्द का कोई स्थान नहीं, यानी पदार्थ का कोई स्थान नहीं, वो तो चेतन स्वरूप है, वो तो ऊर्जा से भी आगे निकल गया। तो अगर हम ज्ञान के क्षेत्र में चले जाएंगे, दर्द के ज्ञान को जानने में, तो हम उससे दर्द से आगे निकल जाएंगे, दर्द के ही उसमें घुसेंगे, दर्द की प्रक्रिया में ही घुस करके हम दर्द के सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। एक तो वह हो गया। दूसरा जो है, जो भक्त लोग करते हैं, ये भक्त लोगों की बात मैं दूसरा बता रहा हूँ, ये तो ज्ञानियों की बात बताया अभी। अब जो भक्त लोग हैं, तो वो दर्द से उसको भी कहते हैं ये तो भी तो ईश्वर हैं, दर्द रूप वाले ईश्वर हैं। हमको खाली जो है एक ही ईश्वर को नहीं देखना है, ये समझिएगा, भक्त की भावना को समझने की कोशिश कीजिएगा। भगवान ने इसीलिए भक्ति योग को श्रेष्ठ कहा है। भक्ति योग इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भक्ति योग या विरोध पर नहीं टिका है। अगर हम किसी के विरोध पर टिके हैं, इसका मतलब हम पदार्थ जगत में रह रहे हैं। उस समय हमारी चेतना जो है पदार्थमय हो चुकी है।
यानी चेतना हमारी बदल रही है, पदार्थ बदल रही है, लगातार बदलते रहता है हर समय। जान लीजिए इंटर कन्वर्जन होते रहता है चेतना का पदार्थ में, पदार्थ का चेतना में। जब हम दर्द फील करने लगें, मोह फील करने लगें, क्रोध फील करने लगें, वासना फील करने लगे, तो इसका मतलब है हमारी चेतना पदार्थ में बदलना शुरू हो गई। और जब हम आनंद फील करने लगें, सुख महसूस करने लगें, ज्ञान में हम जाने लगे, तो इसका मतलब है कि हमारा पदार्थ जो है चेतना में बदलना शुरू हो गया। तो जो भक्त होता है, इसलिए अब भगवान के बहुत सारे स्वरूप बताए गए हैं ना, शिव स्वरूप हैं, हाँ वो भैरव स्वरूप हैं, रुद्र रूप हैं। तो यदि कोई कहेगा कि मैं तो जो है खाली शिव स्वरूप यानी कल्याण स्वरूप का ही जो है वो करूँगा, तो एक कथा है छोटी सी, इसमें आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें काम आएगा ये। कथा है कि भृंगी ऋषि थे, हाँ, तो वे शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो शिव जी के पास गए, हाँ, तो कहे कि भगवान हमारी आपसे कुछ प्रार्थना है। तो है कि हाँ कहो क्या बात है। कि मैं आपका एक चक्कर लगाना चाहता हूँ, परिक्रमा करना चाहता हूँ। कहीं कर लो, इसमें क्या है ये कौन सी बात है, कर लो। तो वो चक्कर लगाने लगे। तो पार्वती जी भी बैठी थी। तो वो कहे कि पार्वती जी को हटा दीजिए मैं इनका भक्त नहीं हूँ, इनका चक्कर नहीं लगाऊंगा तो शिव जी ने कहा कि तो ऐसा है कि तुम अगर उनके बिना चक्कर लगा सकते हो तो लगा लो। हाँ, तो अब वो जब चक्कर लगाने के लिए घुसते हैं तो देखते हैं कि भाई ये दोनों एकदम सटे हुए हैं, मिले हुए हैं। तो क्या करें। हाँ, तो उसी में जो है भृंगी कहते हैं, जो भौरा होता है ना उसको, उनका भृंगी ऋषि नाम उसी की वजह से पड़ा। तो वो लगे शिव जी का गाल काटने के लिए ताकि इनके जो गाल सटे हुए उनके गाल से वो हट जाए, ताकि हम चक्कर लगा लें, परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि भौतिक रूप से वो जा नहीं पा रहे थे। तो वो इसलिए भौरा का रूप धारण कर लिए थे कि इन दोनों के बीच से निकल जाएंगे, परिक्रमा हो जाएगा। तो पार्वती जी ने पूरा गाल सटा ली, तो वो नहीं लगा, तो वो काटने लगा शिव जी का गाल को। पार्वती जी को गुस्सा आ गया तो वो एक थप्पड़ मार दी, मतलब कथा है। तो वो जो है भौरा था वो छटपटा के गिर गया नीचे। तो फिर वो खड़ा हुआ तो कहा कि ऐसा है कि मैं आपका भक्त हूँ, इनका भक्त नहीं हूँ, इनको कहिए कि हट जाए। आप कहिए, हम नहीं हटा पाएंगे उनको, आप हटाइए उनको। तो शिव जी ने कहा अरे भाई मैं भी तो नहीं हटा सकता, मैं कैसे हटा सकता हूँ। तो अब इसी में तुम कोशिश करो, परिक्रमा करके देखो किसी तरह कर सकते हो। तो वो जो है पार्वती जी को बहुत अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, खिलाफ में वो बोलना शुरू कर दिया, ताकि खुनसा करके जो है वहाँ से हटे और जो है हम अपने परिक्रमा पूरी करें। तो पार्वती जो है अपना प्रेशर से जो है उसके उस शरीर को नष्ट कर दी। ये हाँ कि बहुत दुष्ट है ये, हाँ उनका नहीं उसका एक, हाँ कई बहुत दुष्ट है ये परिक्रमा के ही योग्य नहीं है। तो तब फिर वो भृंगी जी खड़े हुए, तो बिना शरीर के हो गए। अब तो कहे कि भगवान अब जो है हमारा भौतिक शरीर रहा नहीं। कह रहे भौतिक शरीर तो पार्वती की ही कृपा से न होती है, तुम तो उन्हीं से पंगा ले लिए, तो अब कैसे तेरे से भौतिक शरीर रहेगा बताओ। तो कहे कि अच्छा मैं ऐसे ही जो है अब मैं तो वो हो गया हूँ, अभौतिक हो गया हूँ। अभौतिक का मतलब हो गया कि
मतलब वो सूक्ष्म ऊर्जा एक तरह से हो गई, समझ लीजिए। ताकि अब मैं चक्कर लगाता हूँ, हाँ हाँ लगा लो, लगा सकते हो। फिर वो कोशिश किया तो देखता है कि ये लोग तो दोनों, इनकी दोनों की ऊर्जा तो एक ही है, तो अब हम क्या करें। हाँ, फिर वो रुक गया और कहा कि जो है अब जो है ये चक्कर नहीं लगाने देंगी तो मुझे पहले इन्हीं की अब आराधना करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। हाँ, तो शिव जी कहे कि अब तुमको जो है समझ आ रही है। तो जो भगवान का जो स्वरूप है, भिन्न भिन्न स्वरूप, हाँ, पार्वती जो है शिव का ही स्वरूप, कोई अलग थोड़ी है। तो जो रुद्र हैं वो शिव का ही स्वरूप है। तो अगर हम सोचेंगे कि खाली हमारा जो सौम्य चेहरा ही हमें पसंद आता है, लोगों को लगता है ना सौम्य चेहरा पसंद है, लोगों को जीवन पसंद आता है, मृत्यु पसंद नहीं आती, तो वो भक्त नहीं होता है, उसको भक्त नहीं कहते। जो भक्त खाली जीवन पसंद करता है, मृत्यु पसंद नहीं करता है, उसको भक्त नहीं कहते। जो सुख पसंद करता है, दुख पसंद नहीं करता है, उसको भक्त नहीं कहते। भक्त जो है वो सभी स्वरूपों को ईश्वरमय ही मानता है, तो वो दर्द को भी ईश्वर का स्वरूप मानता है। तो वो खूब, और जब दर्द होगा तो जैसे जाते हैं पहाड़ पर, जैसे कहें जय माता दी, जय माता दी, जोर जितना दर्द करता है उतना जोर से चिल्लाता है। तो दर्द को भी ईश्वर का स्वरूप मानता है और दर्द की उतनी ही आराधना करता है, उतनी ही प्रेम से आराधना करता है। और जब ऐसा होता है तो फिर दर्द जो है आपको सताता नहीं। दर्द सिर्फ उसी को सताता है जो कि उसे डरता है, जो कि उसका प्रतिरोध करता है, विरोध करता है। जो प्रतिरोध विरोध नहीं करेगा उसको दर्द नहीं सताता है, वो फिर दर्दमय हो जाता है। दर्द में भी जो है वो दर्द हो रहा है, उसी में और रट रहा है। और हाँ, बस उसको अब उस दर्द को भी, उसका भी गुणगान कर रहा है, उसको भी ईश्वर स्वरूप मान रहा है। वो समझ रहा है कि हमको ईश्वर इसी रूप में दर्शन देना चाहते हैं। भगवान ने जो कहा है ना, जो अवतार लेते हैं भगवान, तो राक्षसों का वध करने के लिए कहा जाता है ना, असुरों का वध करने। तो कौन असुर? जिस असुर को मारने के लिए भगवान है, इसका मतलब समझ रहे हैं? वो असुर साधारण असुर नहीं है, वो भक्त है। वो उसको मारने के लिए भगवान आए, क्यों? क्योंकि उसको मुक्ति देना है भगवान को। भगवान वो भक्त है, वो अलग ढंग का भक्त है, वो दर्द वाला भक्त है, भगवान के दर्द स्वरूप को पसंद करने वाला भक्त है। हिरण्यकशिपु भी जो मुक्ति को प्राप्त हुआ, खाली प्रहलाद मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं खाली प्रहलाद मुक्ति को प्राप्त हुए, नहीं, हिरण्यकशिपु भी मृत्यु को प्राप्त हुए। हिरण्यकशिपु वही थे ना जो जय विजय थे ना, जो उनके भक्त थे, हाँ, भगवान के, वही तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने थे। वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं, यानी जो भगवान के दर्द स्वरूप को, घोर स्वरूप को पसंद करते हैं, यानी वो भगवान जिसको मार रहा है, काट रहा है। हाँ, क्योंकि जिसके भीतर में क्षत्रियता होती है, वो युद्ध के जो दर्द हैं उसमें मज़ा लेता है, उसको वो पीड़ा नहीं महसूस होती है। जो वीर होते हैं ना, वो वीर को वो डरता नहीं है मृत्यु से, क्योंकि उसको उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। बनस्पत की जो ऐसे से जी रहे हैं, सामान्य रूप से जी रहे हैं, उससे ज़्यादा सुख पाता है वो उसमें, युद्ध में। कट रहे हैं, काट रहे हैं, दर्द हो रहा है, दर्द दे रहे हैं, वो दर्द को एंजॉय करता है। तो जो दर्द को जो एंजॉय करता है, दर्द स्वरूप को जो ईश्वर स्वरूप मान लेता है, या दर्द के विज्ञान में इतना डूब जाता है, दर्द में जो इतना रस लेने लगता है कि दर्द उसके लिए अब दर्द नहीं रह जाता। तो दर्द में जो इतना डूब जाए कि जो दर्द में दर्द न रह जाए, वह दर्द को एंजॉय कर सकता है। दुख में जो इतना डूब जाए, जो दुख को दुख नहीं समझे, वो उसको एंजॉय कर सकता है। ये भक्त का स्वरूप होता है। तो वह एक तो वह हुआ जो खाली दर्द को पसंद करता है, तो वो हो गया राक्षस। हाँ, तो राक्षस वाले जो लोग हैं, जो दर्द वाले, हिरण्यकशिपु वाले जो हैं, वो भी भक्त हैं। और एक वो हैं जो कि भगवान के सब स्वरूप को पसंद करते हैं। दर्द हो, आनंद हो, सुख हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, सब वो अनन्य भक्त कहलाते हैं। भगवान ने कहा है अनन्य भक्त जो है वो श्रेष्ठ है। वो भक्तों में आते सारे भक्त हैं, ठीक, लेकिन अनन्य भक्त श्रेष्ठ हैं। अनन्य भक्त वो हैं जो कि भगवान का सिवाय कुछ स्वरूप देखते ही नहीं, हर स्वरूप में वो सिर्फ भगवान ही देखते हैं। तो उन्हीं को अनन्य भक्त कहा जाता है। अनन्य भक्त समझ लीजिए,
भक्ति योग में श्रेष्ठतम अवस्था है अनन्य भक्ति। तो जब आप दर्द को भी भगवान का स्वरूप मानेंगे और फिर उसकी ही आरती उतारना शुरू करेंगे, गुणगान शुरू करेंगे, दर्द फिर आपको नहीं सताएगा, कष्ट नहीं देगा। डिसऑर्डर भी खत्म हो जाता होगा उससे। जैसे भक्त है, हाँ। अनन्य भक्त है, मानने लगा धीरे धीरे कि ये दर्द भी भगवान का स्वरूप है। अगर उसको वो दर्द फिजिकल डिसऑर्डर से था तो क्या इससे उसका फिजिकल डिसऑर्डर खत्म हो जाता है? हो जाता है, गारंटी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो भी सकता है। अब वहाँ कई स्थितियाँ बन वो जाती हैं। दर्द के साथ जीने का आदी हो जाएगा, कह लीजिए, तो उसको फिर कंप्लेन खत्म हो जाएगा। उसका कंप्लेन की बात ही नहीं है, उसका वो एंजॉयमेंट हो जाएगा। कोई भी कंप्लेन खत्म हो हाँ, जाएगी। वो कंप्लेन खाली एक कंप्लेन खत्म हो जाए और उसी तरह से रहे। एक होती है दुख की स्थिति, एक होती है सुख की स्थिति। एक है ना दुख है ना सुख है, सामान्य स्थिति, वह नहीं, बल्कि आनंद की स्थिति। चैतन्य महाप्रभु इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे, सबसे ज़्यादा। चैतन्य महाप्रभु जैसे बुद्ध जो है दुख की बात करते थे ना, दुख निवृत्ति की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसके बिल्कुल उलट थे। चैतन्य महाप्रभु कहते कि दुख के विषय में क्यों तुम इतना चिंतित हो, परेशान हो, दुख के निवृत्ति के लिए क्यों परेशान? अरे आनंद जब आएगा तो दुख अपने ना खत्म हो जाएगा। जैसे हम भोजन कर लेंगे तो जो भूख है वो अपने आप में समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो वह योगी की अवस्था है, जो भक्ति की अवस्था है, आनंद वाली। चैतन्य महाप्रभु भक्तों में शिरोमणि। हाँ, तो वो कहते हैं जो आनंद जब होता है तो दुख कहाँ जाएगा? सब दुख सब आनंद में बदल गया, सब चीज़ आनंद में बदल गया। तो वह अवस्था आ जाती है कि आनंद में बदल जाता है, वो भक्त शिरोमणि की अवस्था। तो जहाँ तक फिजिकल डिसऑर्डर की बात है, फिजिकल डिसऑर्डर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ये दोनों ही बातें हैं, दोनों ही तरह की चीज़ें देखी गई है। ठीक भी होते हुए भी देखा गया। हाँ, अब उसको कुछ लोग ठीक भी, किन लोगों का हो गया, बहुत लोगों का ठीक हो गया, कुछ लोगों का रह भी जाता है, कुछ लोग उसको, अब भोग की भी वो है कि भाई इतने समय के जो भोग है, कर्म बचे हुए हैं, तो उसको भोग करके ही जाया जाए। तो एक वह भी स्थिति है। हालांकि उनको भीतर से अंदर ऐसे इस तरह से कोई उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन ज़्यादा फिजिकल डिसऑर्डर की जो बात है, दर्द तो वो होगा, उसकी अलग बात है। जो उसकी जो चेतना है वो उसमें लगा नहीं, वो तो अपना काली 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 जप रहे हैं, माँ काली कर रहे हैं। हाँ, उसको उससे बहुत मतलब नहीं था। लेकिन भाई कभी आप फिजिकल स्टेट पर जब आएगा, जब भक्तों से संवाद हो रहा है, तब तो इस स्टेट पर आ गया ना, क्योंकि हमको संवाद जिससे करनी है उस स्टेट पर आना पड़ेगा, लेवल पर आना पड़ेगा। आए थे और फिर उनका भी भोग बचा हुआ था। क्यों नहीं? भोग उसका नहीं, सबका बचता है, यहाँ तक कि भगवान का भी भोग बचता रहता है, अलग अलग भोग होता रहता है। भोग तो होता ही है भोग। अब ये अलग बात है कि कोई परम भोग कहलाता है, कोई कैसा भोग तो होता ही रहता है। तो किसका भी इतना कष्ट हुआ, उनको भी तो होता है ना, झेलना पड़ता है ना। तो भगवान को भी हो गया तो कहे कि अरे भाई जाओ, जा कर के ले आओ वहाँ से वृंदावन से, उन्होंने औषधि वृंदावन से मंगाए थे। कहे कि किस औषधि से ठीक होंगे? बहुत सारे वैद्य लग गए भगवान के लिए ठीक करने के लिए, कि भाई इनको ठीक किया जाए, इनको बहुत कष्ट हो रहा है। तो वैद्यों ने कहा कि बड़ा मुश्किल है, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि एक उपाय जो है हमारी समझ में आ रहा है, जिससे कि मैं ठीक हो सकता। तो कहे लोग कि कोई उपाय बताइए, तो वो उपाय हम लोग कर दें। तो कहे कि जा करके वृंदावन से गोपियों के पैर का धूल जो है उसको ले आओ, वह जब मैं औषधि के रूप में प्रयोग करूँगा तो ठीक हो जाएगा। तो पहले तो इन्हीं लोग से मांगा गया था, जो उनकी पटरानियाँ थी। हाँ, तो ये लोग नहीं दी। कथा है कि लोगों ने नहीं दिया। अरे ये भगवान को हम अपना कहे कि हम लोग तो नहीं देंगे। हाँ, पैर की धूली देंगे, हम लोग को पाप लगेगा। हाँ, तो फिर वृंदावन गए। तो वहाँ पर जो है उद्धव गए थे, जो भगवान के भाई थे। अरे भाई उनके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, आप लोग की पैर की धूली औषधि के रूप में चाहिए। कहे कि ले जाओ, जितना ले जाना।
थोड़ा क्या, जितना मर्जी उतना ले जाओ। तो फिर वहाँ से जब वो धुली गई तो फिर भगवान ने उसका औषधि के रूप में सेवन किया तो ठीक हो गया। तो जो भोग है एक तो अपने लिए होता है, एक भोग जो होता है वो भक्तों के लिए होता है। तो भगवान का जो भोग है वो भक्तों के लिए है। उनका हर कुछ जो भोग है वो भक्तों के लिए होता है, तो इसीलिए उसको परम भोग कहा जाता है। वो सामान्य भोग नहीं है। देखने में एक जैसा लगता हो, बाहर से देखने में लगता हो कि वो कष्ट हो रहा है, परंतु वह अलग होता है। और उस चीज़ को समझने के लिए कि वह अलग है, आपको उस स्टेट पर ही जाना पड़ेगा, तब समझ